नमस्कार मित्रों, आज का दिन उस दिन की याद दिलाता है जब भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का गौरव प्रदान किया था। तभी से हिंदी दिवस पर हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। मित्रों, भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यह राष्ट्रभूमि की एकता, अखंडता तथा राष्ट्रीय व्यक्तित्व के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके बिना किसी भी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदी के ऐतिहासिक विमोचन से पता चलता है कि भारत माता और वंदे मातरम का नारा दोनों ही बंगाल की देन है। राष्ट्रभाषा की चेतना सबसे पहले वहीं पैदा हुई। भारतीय नवजागरण के अग्रणी राजा राम मोहन राय ने सन 1826 में कोलकाता में एक साप्ताहिक पत्र बंगदूत से इस आंदोलन का शुभारंभ किया था। उसमें हिंदी की रचनाओं को प्राथमिकता दी गई थी। परमहंस रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद अपने प्रवचनों में हिंदी का भरपूर उपयोग करते थे। राष्ट्रभाषा की चेतना पहली बार ब्रह्म समाज के प्रकांड विद्वान केशव चंद्र सेन में साकार हुई। उन्होंने सन 1875 में अपने सुलभ समाचार में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला था। हिंदी को भारतीयों की एकता का आधार बताया था। केशव चंद्र सेन के आग्रह पर ही ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में न लिखकर हिंदी में लिखा और उसे समृद्ध भाषा का गौरव प्रदान किया। उन्होंने भारत ही नहीं, देश विदेशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार किया। सन 1882 में स्वामी दयानंद ने ही भारतीयों की शिक्षा का माध्यम हिंदी बनाने पर बल दिया था। इस प्रकार सन 1885 तक हिंदी राष्ट्रभाषा की अवधारणा भारतीय चिंतन में आकार पा चुकी थी। ईस्वी सन 1905 में कोलकाता के जस्टिस शारदा चरण मित्र ने भी हिंदी देवनागरी लिपि में प्रकाशित रचनाओं को प्राथमिकता दी थी। आगे चलकर लोकमान्य तिलक ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की अपील की थी। ईस्वी सन 1908 में महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज्य पत्रिका में यह स्पष्ट किया था कि हर एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सन 1915-16 में गांधी जी ने काशी नागरी प्रचारणी सभा और हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी पर 2 महत्वपूर्ण भाषण दिए थे। इस दिशा में महाराष्ट्र के वर्धा की हिंदी सेवी संस्था की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सन 1936 से ही यह संस्था हिंदी के विकास में जुड़ गई थी। इस संस्था से जुड़े डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, काका कालेलकर आदि अनेक महापुरुषों ने अनवरत संघर्ष कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस प्रकार अनेक वर्षों की निर्निमेष प्रतीक्षा और अथक अनवरत संघर्ष के बाद
भारतीय संविधान परिषद ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा का गौरव प्रदान किया और बापू का स्वप्न पूरा हुआ। हिंदी का इतिहास वस्तुतः भारत के पुनर्जागरण का इतिहास है। जिस लोक भाषा का आभास सम्राट अशोक के शिलालेखों और कालिदास की रचनाओं में मिला था, हिंदी भाषा का वही स्रोत अमीर खुसरो, विद्यापति, सिद्धों, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा जैसे भक्त कवियों की साहित्यिक रचनाओं में वेगवती धारा बनकर आगे बढ़ा। इसी प्रवहमान धारा ने कवि भारतेंदु, गद्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंत निराला, आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री, राष्ट्रकवि दिनकर, प्रेमचंद, जैनेन्द्र जैसे अनेकानेक गद्यकारों तथा कवियों को पैदा किया, जिन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी के गौरव को बढ़ाया, उसे शोभा और समृद्धि प्रदान की। फलतः आज हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषाओं में से एक है। एथनोलॉग के अनुसार आज हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत के अतिरिक्त नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस, जापान, सूरीनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका, युगांडा, यमन, सिंगापुर, जर्मनी, न्यूजीलैंड आदि अनेक देशों में हिंदी अपना प्रभाव विस्तार कर रही है। आज विदेशों में 25 से अधिक पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं और वहाँ के लोग निरंतर हिंदी की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। संपूर्ण भारत में सामान्यतः सबसे अधिक समझी और बोली जाने वाली सरल भाषा है। हमारा विश्वास है कि अपनी सरल बोधगम्यता तथा अनेक भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित करने वाली हिंदी भाषा निकट भविष्य में संपूर्ण विश्व को जोड़ने वाली भाषा के रूप में उभर कर सामने आएगी। आज 71वां हिंदी दिवस है, जो अपनी अथक अनवरत लंबे संघर्ष की गाथा सुनाकर संपूर्ण देशवासियों को हिंदी के विकास के लिए प्रेरित कर रही है। तो मित्रों, आप सभी को, संपूर्ण देश और देशवासियों को 71वें हिंदी दिवस की अनेक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। जय राष्ट्रभाषा, जय भारत।